आज का जमाना स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप का है। दुनिया में लोग अपने आइडिया को हकीकत में बदल रहे हैं और ट्रेडिशनल जॉब्स के मुकाबले में नई चीजों को आजमाने में ज्यादा यकीन दिखा रहे हैं। इसीलिए दुनिया में एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप पर करने वालों में यूथ ज्यादा है, जिन्हें फेलियर का डर नहीं है, जो कम से कम कोशिश करके खुद को आजमा कर देख लेना चाहते हैं कि उनकी नई सोच में कितना दम है। यही वजह है कि आपको अपने आसपास एंटरप्रेन्योर्स दिखाई देंगे। उनका आइडिया भले ही छोटा हो सकता है, मगर हौसले बड़े हैं। इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 1980 में जहां पर नई कंपनीज का रजिस्ट्रेशन 15,000 था, वहीं 2010 में आते आते ये 1 लाख रजिस्ट्रेशन तक पहुंच गया और 28 साल की एवरेज के साथ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स दुनिया भर में सबसे ज्यादा यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो अब स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया भी बन गया है। ओला और फ्लिपकार्ट जैसे स्टार्टअप्स यहीं से शुरू हुए थे। अब शुरू करते हैं उन बिजनेस मॉडल्स की बात जिन पर आने वाले दिनों में एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत बेहतर स्कोप हैं। सबसे पहला है ई कॉमर्स। ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अपनी जरूरियात की खरीदारी करते हैं, उन्हें ई कॉमर्स कहा जाता है। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, अलीबाबा, ये वो नाम है जिन्हें दुनिया भर में लोग जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी जनता ही बस यहीं से शॉपिंग करती है। ऐसी और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और नए अभी आ भी रहे हैं। बस जरूरत है अपना खुद का आइडिया डेवलप करने की, जो बिल्कुल नया और यूनिक होगा, जिसके साथ आगे बढ़ने का पोटेंशियल दिखाई दे। ऑनलाइन सेगमेंट में खाने पीने की चीजें, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मॉडल, सब्जियां, मेकअप का सामान, फर्नीचर और तकरीबन हर चीज बिक सकती है, जिसकी जरूरत लोगों को आए दिन बढ़ती रहती है। इसी साल इंडियन ई कॉमर्स मार्केट तकरीबन $84 बिलियन तक पहुंचने वाली है। नायका, मीशो, हेल्थ कार्ड, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने ई कॉमर्स सेक्टर में नए आइडियाज के चलते ही अपनी पहचान बनाई है। अब बात करते हैं अगले बिजनेस मॉडल की, जो है अल्टरनेटिव एनर्जी। पेट्रोल, डीजल और बाकी ट्रेडिशनल फ्यूल की बढ़ती कीमतों की वजह से और एनवायरनमेंट पर पड़ते उनके बुरे असर की वजह से दुनिया भर में अल्टरनेटिव एनर्जी या ग्रीन एनर्जी की डिमांड बढ़ने लगी है। यूरोपियन मुल्कों में अभी से इलेक्ट्रिक गाड़ियां और विंडो एनर्जी और सोलर एनर्जी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। नॉर्वे यूरोप का पहला मुल्क है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार यूज कर रहा है और वहां पर नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में 33% इलेक्ट्रिक गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई हैं। अब इंडिया में भी ये ट्रेंड बढ़ रहा है और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने ये भी कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में इंडिया को इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हब बनाया जाएगा। इससे यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए बैटरी बनाने, चार्जिंग स्टेशन लगवाने का स्कोप बहुत बढ़ गया है। उसका एक सक्सेसफुल एग्जांपल आपको ओला ने इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करके दिखाया है। इसलिए अगर आप स्कूटर में आना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एंटरप्रेन्योर बनकर एक ब्राइट फ्यूचर देख सकते हैं। अल्टरनेटिव एनर्जी में ही सोलर पैनल लगवाने की डिमांड भी बढ़ने लगी है। लोग अपने घरों में बिजली का खर्च कम करने के लिए सोलर पैनल्स लगवा रहे हैं। शुरुआत में ऐसे सिस्टम्स लगवाने पर 2 से 3 लाख या जरूरत के लिहाज से इससे भी ज्यादा खर्च लग जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये एक फायदे का सौदा साबित होता है। इसलिए सोलर पैनल्स बनाने में भी एंटरप्रेन्योरशिप करना एक अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है। अब बात करते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स की। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्राइबर्स होंगे और वेब सीरीज के साथ साथ OTT पर मूवीज भी देखते होंगे। OTT प्लेटफॉर्म्स के आने से एंटरटेनमेंट का एक नया डायमेंशन खुल गया है। अमेज़न प्राइम और डिज्नी जैसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स, इसके अलावा भी अब नए ऐसे ढेर सारे एप्लीकेशंस लॉन्च हो रहे हैं जहां पर नेशनल के साथ रीजनल लैंग्वेज में भी लोगों को एंटरटेन किया जा रहा है। 2021 में इंडियन OTT वैल्यू की $1.2 बिलियन की है, जो 2030 तक $12.5 बिलियन की हो जाएगी। तो आप इसी से इसकी ग्रोथ रेट का अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए अगर आप क्रिएटिव हैं, लोगों को एंटरटेन करना चाहते हैं, तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, OTT लाखों लोगों को रोजगार भी दे रही है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के सपने देखते हैं। अगला बिजनेस मॉडल है इको फ्रेंडली आइटम्स। जैसे जैसे हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली रवैया अपना रहे हैं, वैसे वैसे इन चीजों में बिजनेस के मौके भी बढ़ते जा रहे हैं। ऑफिसेज में, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज में और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी इको फ्रेंडली चीजें प्रमोट की जा रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत मिशन के आने के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए इको फ्रेंडली कॉटन बैग्स की डिमांड भी बढ़ने लगी है। इनमें भी आपको वैरायटी और प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे ऑफिस बैग, पर्स, वेजिटेबल बैग, लैपटॉप बैग और इस तरह की और चीजें। तो अगर आप ऐसी टीम बनाते हैं जो सिलाई में एक्सपर्ट है,
तो इस काम में कम कैपिटल के साथ भी एंटरप्रेन्योर बना जा सकता है, जो आपकी लोकेलिटी में लोगों को रोजगार भी देगा और लोगों को नुकसान से भी बचाएगा। रही बात मार्केट की, तो आप जितना लोगों को अवेयर कर पाएंगे उतना ही आपके बिजनेस को फायदा होगा। एक टाइम था जब बड़े ब्रांड्स कपड़े के थैले सिर्फ मार्केटिंग या ब्रांडिंग के लिए अपने बैग्स को यूज करते थे, लेकिन इंडिया में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल करने को लेकर रूल एंड रेगुलेशंस बहुत ही सख्त हो गए हैं। इसीलिए बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, शोरूम वगैरह में आजकल कागज के बैग और कपड़े के बैग में लोगों को सामान की डिलीवरी की जाती है। अगर आप इस प्रोडक्शन बिजनेस में आते हैं तो पंचायत ऑफिस, नगर निगम, दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज वगैरह आपके कस्टमर बन सकते हैं। और अब बात करते हैं अगले बिजनेस मॉडल की, डिलीवरी सोल्यूशन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस के बढ़ते हुए ट्रेंड की वजह से अब प्रोडक्ट डिलीवरी का बिजनेस मॉडल भी कामयाब होता दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन ऑर्डर अब सिर्फ बड़े शहरों में नहीं रह गया, बल्कि छोटे गांव और कस्बों तक पहुंचा जा चुका है। इसीलिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को अपने एंड यूजर्स तक सामान पहुंचाने के लिए ढेर सारे डिलीवरी पार्टनर्स की जरूरत पड़ती है। कोरियर सर्विस एजेंसी या ट्रांसपोर्ट सर्विस में एंटरप्रेन्योर बनकर अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। इंटरनेट के बढ़ते यूज के चलते ई कॉमर्स सेगमेंट काफी ग्रो कर रहा है। इससे इंडिया में कोरियर एक्सप्रेस और पार्सल सर्विस की ग्रोथ रेट 10.5% तक पहुंच गई है। ब्लू डॉट, गति, फीडेक्स, DHL ऐसे बड़े ऑपरेटर्स के अलावा भी नई नई कंपनीज CEP सेगमेंट में अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने में लगी हुई है। 2019 की शुरुआत में एक्सप्रेस और पार्सल मार्केट की वैल्यू $4.29 बिलियन की आ गई थी। अगर आप भी किसी स्मॉल टाउन और विलेज से ऑनलाइन सामान ऑर्डर कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि ई कॉमर्स कंपनीज को डिलीवरी पार्टनर्स की बहुत जरूरत है और यहाँ पर आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इसके साथ अब अगला बिजनेस मॉडल है मोबाइल वॉलेट। शॉपिंग करने के बाद, ग्रोसरी का सामान लेने के बाद या फास्ट फूड की दुकान पर मोमो चाउमीन खाने के बाद अक्सर पेमेंट के लिए आप QR कोड ढूंढते हैं या मोबाइल वॉलेट जैसे कि PT और गूगल पे से बिल चुकाते हैं। डेबिट या ATM कार्ड भी अब कम ही यूज हो रहा है, क्योंकि ATM कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV डालने के बदले कोड स्कैन करना या पासवर्ड दबाकर मोबाइल वॉलेट से पे करना लोगों को इजी ज्यादा लगने लगा है, क्योंकि सभी जगह स्वाइप मशीन होती नहीं है। यही रीजन है कि मोबाइल वॉलेट से पेमेंट का चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है और इस सेगमेंट में हर गुजरते दिन के साथ आपको नए नए प्लेटफॉर्म्स और एप्लीकेशंस भी दिखाई दे रहे हैं। इनसे फायदा ये भी होता है कि कैशबैक, गिफ्ट, कूपन्स और बोनस पॉइंट जैसे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। UPI जो कि लेटेस्ट डेटा आया है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि मोबाइल वॉलेट से लगभग 2.29 मिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिनमें फोन पर और गूगल पर पर्सन 2% ट्रांजैक्शन में 85% मार्केट शेयर हासिल किया गया है। इसीलिए मोबाइल वॉलेट पेमेंट पर अपना खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च करके एंटरप्रेन्योरशिप में भी आप कदम बढ़ा सकते हैं। अगला बिजनेस मॉडल है साइबर सिक्योरिटी। इंटरनेट पर हमारी डिपेंडेंसी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ऑनलाइन ठगी, साइबर अटैक, हैकिंग, फ्रॉड जैसे साइबर क्राइम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में साइबर सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर बनकर बैंक, प्राइवेट कंपनीज, टेलीकॉम सेक्टर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एंड डिपार्टमेंट्स, जहां पर लाखों लोगों के कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होते हैं, इन्हें साइबर क्राइम से प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। कई बार साइबर क्राइम करने वाले लोग वेबसाइट में, डेटाबेस में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, ऐप्स में ऐसी चीजें ढूंढते हैं ताकि बिजनेस को नुकसान पहुंचाया जा सके या फिरौती मांगी जा सके। इंटरनेशनल लेवल पर भी अक्सर लोग इस तरह के साइबर अटैक करवा लेते हैं। इसीलिए अगर आप साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई कर रहे हैं, इस फील्ड में दिलचस्पी रखते हैं या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रह चुके हैं, तो ये हाई टाइम है कि आप अपना खुद का साइबर सिक्योरिटी फॉर्म खोलें और मार्केट से क्लाइंट ढूंढ निकालें जिन्हें साइबर सिक्योरिटी सर्विस चाहिए। 2019 इंडियन साइबर सिक्योरिटी मार्केट की वैल्यू लगभग 140 बिलियन रुपए थी, जो 2025 तक 290 बिलियन तक पहुंच जाएगी। अब इस जर्नी में जो अगला बिजनेस मॉडल है वो है डिजिटल मार्केटिंग। बिजनेस प्रमोशन के लिए और अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग जैसे फर्न टीवी और रेडियो में एडवर्टाइज करवाने के साथ साथ अब लोग सोशल मीडिया पर भी ऐड देते हैं, क्योंकि रेडियो सुने या ना सुने, टीवी भले देखें या ना देखें और अखबार पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन मोबाइल पर उनका सोशल मीडिया पर प्रेजेंस तो रहता ही है। इसीलिए जब भी आपको टाइमलाइन पर स्पॉन्सर लिंक या पेज दिखाई दे तो समझ जाइए कि वो एक सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट है। वैसे भी वीडियोस के बीच में आपको एड्स तो देखने को मिल ही जाते होंगे। इसीलिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलते हैं तो आपके पास मौका होगा कि आप इस सेगमेंट में एक एंटरप्रेन्योर बन जाएं। डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस 2025 तक
$160 बिलियन तक पहुंचने का इम्कान है। सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट करवाना डिजिटल मार्केट का ही हिस्सा होता है, जिसमें क्लाइंट के चूज किए हुए एरिया में कंपनी की सर्विस और प्रोडक्ट को सोशल मीडिया यूजर्स की स्क्रीन पर दिखाया जाता है और वहां से लीड जनरेट करके क्लाइंट तक भेजा जाता है, ताकि एडवर्टाइजमेंट देखने वाला इंटरेस्टेड यूजर्स को फॉलो करके कस्टमर में बदला जा सके। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलते हैं तो हॉस्पिटल और नर्सिंग होम, स्कूल्स और कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज, होटल्स, कार्स और बाइक के शोरूम्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और इस जैसे ढेर सारे क्लाइंट्स को अप्रोच करके बिजनेस किया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ क्रिएटिव सीखा होगा और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल स्मार्ट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।